तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 47 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियुन ने अपने नए कार्ड का इस्तेमाल करके जैंग जुयुक और को हाजुन के स्टैट्स आपस में बदल दिए होते हैं, जिस वजह से जैंग जुयुक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है और उसके सामने जो बंदा होता है उसकी तोड़ के उसको अनकॉन्शियस कर देता है। जैंग जुयुक को समझ नहीं आ रहा होता कि उस जैसा ढक्कन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो चुका है, लेकिन अभी को हाजुन के स्टैट्स मिलने के बाद उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और जैंग जुयुक बहुत ही स्टाइल में कहता है, मुझे लगता है मुझे खुद ही अब गैंगबक को यूनाइट कर देना चाहिए। लेकिन इतने में ही एक बंदा बहुत ही स्पीड में आता है और जैंग जुयुक के एक मुक्का मार के कहता है, क्या तू गैंगबक को यूनाइट करेगा? क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? जैंग जुयुक ने इस बंदे के मुक्के को आराम से डॉज कर लिया होता है। इतने में ही दूसरा बंदा आता है और उछल के एक लात मारता है जैंग जुयुक के, लेकिन जैंग जुयुक इस लात को भी डॉज कर लेता है। जैंग जुयुक अभी इन बंदों के हमलों से बहुत ही इजीली बच पा रहा होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे मेरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लगता है मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे फाइट करने के लिए उत्साहित कर रहा है। आखिर ये सब क्या हो सकता है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, मुझे समझ आ चुका है, तो इसी को कहते हैं पावर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा है और मेरा दिल फटने वाला है। अभी जैंग जुयुक के ऊपर लगातार ये लोग हमले कर रहे होते हैं, लेकिन जैंग जुयुक उन सारे ही हमलों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन ये बंदे जैंग जुयुक के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, तू जैसा कोई गुमनाम इंसान गैंगबक को यूनाइट नहीं कर सकता। ऐसी एक्टिंग करना बंद कर जैसे तू बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन जैंग जुयुक इन बंदों के हमलों से बचते हुए बहुत ही स्टाइल में कहता है, क्या एक्टिंग? लेकिन ये एक्टिंग नहीं है, सच बात यह है कि असल में मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। और जैंग जुयुक अपने सामने वाले बंदों के ऊपर कैसी फाइटिंग मेथड का इस्तेमाल कर देता है, जिससे एक ही झटके में जैंग जुयुक इन बंदों को जमीन में लेटा देता है। इसके बाद जैंग जुयुक कहता है, तुम सबको हराना बहुत ज्यादा आसान था, आखिर तुम लोगों ने मुझे एक्साइटेड करा ही क्यों? और अभी साउथ गैंगबक के दो बंदे जैंग जुयुक को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या? ये तो हाजुन के मूव्स हैं। आखिर ये बंदा हाजुन के मूव्स कैसे कर पा रहा है? ये बंदा बिल्कुल एक भद्दा सा दिखने वाला हाजुन लगता है, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर ये बंदा क्या है? आखिर एक कमजोर सा एडवाइजर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन जैंग जुयुक बहुत ही स्टाइल में इन बंदों की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम सबको निपटाने के बाद अगला नंबर कैंग शियोक का ही है। तुम सबको ये मौका मिल पाएगा कि तुम अपने लीडर को मेरे सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखोगे। तो चलो अब ये सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसा लग रहा होता है थोड़ी सी ताकत आने के बाद जैंग जुयुक पूरी तरह से पगला गया होता है। इतने में ही जैंग जुयुक के पीछे से शियुन आता है और उसकी गुद्दी में एक उल्टे हाथ का रैपट मार के कहता है, बस बहुत हुआ, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। शियुन की बात का मतलब होता है कि जैंग जियोंग के स्टैट्स अब वापस से नॉर्मल हो चुके हैं, यानी कि जैंग जियोंग अब वापस से पहले की तरह कमजोर बन चुका होता है। लेकिन 2-3 मिनट के लिए जैंग जियोंग के अंदर जो जोश आया होता है वो अब भी गया नहीं होता। उसने देखा भी नहीं होता है कि पीछे से उसकी गुद्दी गर्म किसने करी है और बिना देखे ही जैंग जियोंग कहता है, हरामजादे, आखिर तू कौन है? शियुन कहता है, क्या हरामजादे? आखिर तुझे क्या हो गया है? आखिर तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो अभी ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे तू कमजोर इंसान नहीं है। खैर जो भी हो, हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, अभी हमें यहाँ से भागना होगा। और शियुन जैंग जियोंग का चश्मा पकड़ के यहाँ से भागने लगता है और जैंग जियोंग भी शियुन के पीछे भाग रहा होता है, ये बोलते हुए कि भाई मेरा चश्मा तो दे दे। लेकिन शियुन कहता है, चुपचाप से भागता रहे और हाजुन से माफी मांगने के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कूजा ने ली जियुन को अपनी बाहों में ले रखा होता है, क्योंकि ली जियुन जमीन में गिरने वाली थी और कूजा ने उसे बचा लिया था। कूजा ली जियुन को अभी अपनी बाहों में लेके बोल रहा होता है, वो बिल्ली बहुत ज्यादा बुरी थी जो इस तरह से तुम्हें डरा रही थी। ये हैरानी वाली बात है कि तुम जैसी एक परफेक्ट लड़की एक बिल्ली से भी डर सकती है। तुम भी एक गंदी किटी हो, है ना? लेकिन ली जियुन कूजा को धक्का मार के पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तेरा मुंह आज हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। ली जियुन कूजा के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में बोल रही होती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की? और जैसे ही ली जियुन का अटैक कूजा के पड़ने वाला होता है, इतने में ही यहाँ पे जो बिल्ली होती है दोबारा से ली जियुन के आगे आ जाती है और ली जियुन इस बिल्ली को देख के काफी ज्यादा डर रही होती है। और ये देख के कूजा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें बिल्लियों से डर लगता है। मुझे लगता है वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपनी तलवार से मुझे काट डालोगी, लेकिन आज वो दिन नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने ये पहले ही तय कर लिया है कि हमारी फाइट आज नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, हम दोबारा से मिलेंगे। और कूजा चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है, इतनी सुंदर सी परेशानी से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ली जियुन पीछे से चिल्ला के कहती है, रुक जा, क्या तू भाग रहा है यहाँ से? कूजा कहता है, क्या भाग रहा हूँ मैं और तुमसे? ऐसा नहीं है,
मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। हम लोग दोबारा से जरूर मिलेंगे। और यहाँ से जाते जाते कूजा अपने दिल पे हाथ लगा के अपने मन में बोल रहा होता है। वो बोल रही है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर ये मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं तो तुमसे दूर भाग ही नहीं सकता, क्योंकि अपना दिल मैं तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हान जेहा को, जो एक जगह पे बैठ के अपने लॉन्डो से अपनी सिगरेट जलवा रहा होता है। हान जेहा के लॉन्डे उसके काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं, इसलिए हान जेहा कहता है, नहीं, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हान जेहा का बंदा कहता है, लेकिन बॉस, ये काफी ज्यादा रिस्की था। आप कॉन्फ्रेंस में अपने साथ और बंदों को लेके क्यों नहीं गए? गैंगशॉक इस बार आपको सच में चोट पहुंचा सकता था। हान जेहा एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, यंग मैन, तुझे पता है मैं गैंगवर्क मीटिंग में अपने साथ सिर्फ कुछ ही बंदों को लेके क्यों गया था? मैंने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मुझे पता था कि गैंगशॉक जरूर मेरे साथ धोखा करेगा, क्योंकि जब गैंगशॉक को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक करेगा। यंग मैन कहता है, बॉस, अगर आपको ये बात पता थी तो आपको मीटिंग में अपने साथ और ज्यादा बंदे लेके जाने चाहिए थे, है ना? जेहा ब्योंग मैन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, ब्योंग मैन, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं अपने बंदों की मदद सिर्फ तब लेता हूँ जब मुझे उनसे कुछ हासिल हो रहा होता है। मैं जानता हूँ तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए ठीक से सुन। तुझे क्या लगता है अगर गैंगशॉक मेरे ऊपर अटैक करने की सोच रहा था तो ऐसे में वो क्या करता? वो सबसे पहले तो अपने सारे ताकतवर फाइटर्स को गैंगबक की मीटिंग में बुलाता ताकि वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन जरा सोच के देख, अगर उसके सारे ताकतवर फाइटर गैंगबक की मीटिंग में आ जाते, जो कि आए भी थे, तो ऐसे में साउथ गैंगबक की रक्षा कौन करेगा? ब्योंग मैन कहता है, जेहा, इसका मतलब यह है कि... जेहा कहता है, तू बिल्कुल सही समझा। हमारे ताकतवर बंदे अभी निकल पड़े हैं साउथ गैंगबक की तरफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है, और इस तरह से हम उनकी जमीन हड़प लेंगे जिससे हमें फायदा होगा। और क्योंकि हान जेहा की इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है, इसलिए उसके दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया आया होता है। अभी हान जेहा के बंदे उससे इंप्रेस हो ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही हान जेहा कहता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो बंदा भी गैंगबक की मीटिंग में आएगा। जेहा के बंदे कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब किससे है? जेहा कहता है, तुझे क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ साउथ गैंगबक के दूसरे सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे की। मैं बात कर रहा हूँ युग्योम ना की। और अभी हम देखते हैं युग्योम ना, जो कि एक क्रिमिनल होता है, उसके सामने खड़ा होता है युनडोंग। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो कूजा होता है भागते भागते शुयुन लोगों तक पहुंच जाता है। कूजा को देख के शुयुन लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कूजा के यहाँ पे पहुंचते ही शुयुन कूजा को कहता है, कूजा, तुम्हें बिल्कुल सही सलामत देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तुम्हारा शरीर भागने के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मोटे शरीर के साथ तुम यहाँ तक आ गए। कूजा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? कूजा कहता है, मैं अपना दिल पीछे छोड़ के आ चुका हूँ। शियोन कहता है, क्या? आखिर तो क्या बकवास कर रहा है? कूजा कहता है, खैर, तुम सबको सुरक्षित देख के मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अब हम लोग वेस्ट गैंगबक वापस जा रहे हैं, है ना? शुयुन कूजा को अपने कंधे का सपोर्ट देके यहाँ से ले जा रहा होता है और कहता है, हाँ, अब हम वेस्ट गैंगबक वापस जा रहे हैं। जल्दी युनडोंग और हाजुन भी हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है, फाइनली गैंगबक की मीटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन इतने में ही शुयुन लोग देखते हैं इनके सामने खड़ा होता है युग्योम ना, जिसने युनडोंग का मार मार के भरता बना दिया होता है। युनडोंग अभी पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है। वहीं दूसरे सीन में जेहा के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, जेहा, आखिर युग्योम ना किस तरीके का बंदा है? जेहा कहता है, वो बंदा पहले जुवेनाइल प्रिजन में रह चुका है। मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो जेल से बाहर आ चुका है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैंने सोचा नहीं था कि वो बंदा जेल से बाहर आ जाएगा। जेहा के साथ के बंदे कहते हैं, आखिर वो बंदा कितना ताकतवर है? जेहा कहता है, वो साउथ गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो गैंगशॉक से कमजोर है। बात बस इतनी सी है कि वो नंबर 1 में आना नहीं चाहता, वो जानबूझ के नंबर 2 पे है। युग्योम ना उतना ही ज्यादा ताकतवर है जितना मैं और गैंगशॉक है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं युग्योम ना के स्टैट्स, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। युग्योम ना की स्पीड और इंड्योरेंस S+ की होती है और उसकी स्ट्रेंथ S की होती है, यानी कि जो भी चीज फाइटिंग के लिए चाहिए होती है वो इस बंदे में कूट कूट के भरा होता है। और युनडोंग की ऐसी हालत देख के शुयुन के साथ के सारे बंदे युग्योम ना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन युग्योम ना सबसे पहले उछल के एक घुटना मारता है कूजा के मुंह पे, इसके बाद एक लात मारता है जैंग जियुक की टांग में, और एक उल्टे हाथ की कोहनी पड़ती है हारू के मुंह पे। कूजा और जैंग जियुक का तो काम 25 हो चुका होता है, लेकिन हारू के मुंह पे कोहनी पड़ते ही वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है,
मुझे लगता है ये नंबर 2 पे ऐसे ही नहीं है, लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ मैं फिर भी इससे ज्यादा तेज हूँ। और हारू बहुत ही स्पीड में युग्योम के कंधे में एक लात मारता है और युग्योम इस लात को डॉज भी नहीं करता। उसके बावजूद भी युग्योम को कुछ भी नहीं हुआ होता और हारू अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? मेरी लात का इसे कोई भी असर ही नहीं हुआ। इतने में ही युग्योम हारू का सर पकड़ के उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। इसके बाद हारू के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है और हारू जैसे ही जमीन में गिरने वाला होता है या फिर वाली होती है, शुन आके हारू को पकड़ लेता है। हारू की ऐसी हालत देख के शुन युग्योम ना की तरफ आता है और कहता है, हरामजादे, मैंने सुना था तू एक क्रिमिनल है, लेकिन मुझे लगता है तू एक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ इंसान है जो एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। और इसी के साथ शुन को एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें युग्योम ना को फाइट में हराना है, जिसका रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। शुन युग्योम से बात कर रहा होता है लेकिन युग्योम कुछ भी नहीं बोल रहा होता, इसलिए शुन कहता है, क्या हुआ, तेरा बात करने का मूड नहीं है? तो ठीक है, मैं तेरा मुंह जबरदस्ती खुलवाऊंगा। और शुन अभी युग्योम ना को फाइट में हराने के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस, जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।